मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमवीवीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग सौर मंडल का अध्ययन करेंगे। जो हमारा सौर मंडल है इसका अध्ययन करेंगे। बहुत ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कमेंट किया था कि सर हमको संपूर्ण जानकारी सौर मंडल का चाहिए और इस पर आधारित कैसे प्रश्न आते हैं उसके बारे में बताइए। तो मैं उसी को लेकर के जो है आज आप सभी विद्यार्थी के समक्ष उपस्थित हूं। तो आज हम लोग समझेंगे कि हमारा सौर मंडल क्या है। ठीक है, हम लोग बारीकी से समझेंगे, सभी चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न पूछा कैसे जाता है एग्जाम में सौर मंडल से। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि सौर मंडल किसे कहते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि सौर मंडल किसे कहते हैं, तो आप जवाब दीजिएगा कि आकाश गंगा में सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, उल्काओं और क्षुद्र ग्रह के समूह को सौर मंडल कहते हैं। समझ में आ गया सौर मंडल किसे कहते हैं। तो सौर मंडल किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा आकाश गंगा में सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, उल्काओं और क्षुद्र ग्रहों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको इसका प्रश्न का आंसर समझ में आ गया है। मैं एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं सौर मंडल से, उन सभी प्रश्नों को मैं लेकर के उपस्थित हूं। तो आपको जरूर यह पूरा वीडियो अच्छा लगेगा। आप जरूर पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन एक अच्छी जानकारी है। अगर आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो पक्का आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको जो है पूरा सौर मंडल से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप उस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आपको अगला प्रश्न क्या पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि सौर प्रणाली की खोजकर्ता कौन है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि सौर प्रणाली की खोज किसने किया था। इसका आंसर होगा कॉपरनिकस। आपको बताना है कि सौर प्रणाली के जो खोजकर्ता थे वह है कॉपरनिकस। तो बढ़ते हैं आगे तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो तीसरे नंबर प्रश्न क्या पूछा जाएगा। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि सौर परिवार में कौन कौन सदस्य हैं। आपको बताना है कि सौर परिवार में कौन कौन से सदस्य होते हैं। तो इसका आंसर होगा सूर्य, ग्रह, उपग्रह एवं क्षुद्र ग्रह। यानी सौर परिवार के जो सदस्य हैं वह है सूर्य है, ग्रह है, उपग्रह है एवं क्षुद्र ग्रह है। ये सौर परिवार के सदस्य हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो चौथे नंबर प्रश्न है सौर परिवार का मुखिया कौन है। आपको बताना है कि सौर परिवार का मुखिया कौन है। तो इसका आंसर होगा सूर्य। यानी सौर परिवार का जो मुखिया है वह सूर्य है। तो बढ़ते हैं पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का पांचवें नंबर प्रश्न है कि सौर प्रज्वाला क्या है। आपको बताना है कि सौर प्रज्वाला क्या है, किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपेटें सौर प्रज्वाला कहलाती है। समझ में आया। इसका आंसर होगा सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपेटें सौर प्रज्वाला कहलाती है। तो बढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का छठा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का छठा नंबर प्रश्न है सूर्य क्या है। आपको बताना है कि सूर्य क्या है। तो इसका आंसर होगा सूर्य एक तारा है। तो बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का नंबर प्रश्न है सूर्य की सतह का तापमान कितना है। आपको बताना है कि सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है। तो बढ़ते हैं आठवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का आठवां नंबर प्रश्न है कि सूर्य का निकटतम तारा का नाम क्या है। आपको बताना है कि सूर्य का निकटतम तारा का नाम क्या है। तो इसका आंसर होगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसका आंसर होगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और अर्थात 9वां नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9 नंबर प्रश्न है कि सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है। आपको बताना है कि सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है। तो इसका आंसर होगा 15 मेगा डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न है कि सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं। आपको बताना है कि सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा क्रीट या कोरोना। इसका आंसर होगा क्रीट या कोरोना। तो बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न है कि सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है। आपको बताना है कि सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है। इसका आंसर होगा प्रकाश मंडल। इसका आंसर होगा प्रकाश मंडल। तो बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न है कि सूर्य का नाभिक में स्थित तत्व है। आपको बताना है कि सूर्य की जो नाभिक होती है, जो संगठन होती है, वह किन किन तत्वों से मिलकर के बना है। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन और हीलियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है कि सूर्य का नाभिक में स्थित तत्व कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन और हीलियम। तो बढ़ते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। आपको बताना है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। इसका आंसर होगा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। इसका आंसर होगा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। यानी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया की वजह से सूर्य हमें इतनी ऊर्जा, काफी मात्रा में ऊर्जा हमें देती है।
समझ में आया? तो आशा करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है और आपको लगता है कि सही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है। जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इस तरह के एमबीबीआई क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। तो बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 14 नंबर प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। आपको बताना है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो इसका आंसर होगा 8.3 मिनट, लगभग 500 सेकेंड लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में। तो बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 15 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 15 नंबर प्रश्न है कि सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है और कौन कौन। आपको बताना है कि सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है और कौन कौन। तो इसका आंसर होगा 8, यानी सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। पहले 9 हुआ करती थी लेकिन अब 8 ही हैं। तो वह 8 ग्रह कौन कौन से हैं। तो पहला है बुध, यानी 1 नंबर में बुध, 2 में है शुक्र, 3 में है पृथ्वी, 4 में है मंगल, 5 में है बृहस्पति, 6 में है शनि, 7 में है अरुण और 8 में है वरुण। फिर से बोल देते हैं, ग्रहों की संख्या 8 है और पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी, चौथा है मंगल, 5वां है बृहस्पति, 6ठा है शनि, 7वां है अरुण और 8वां है वरुण। समझ में आ गया? तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। बढ़ते हैं आगे, इसी के बारे में समझते हैं कि इन ग्रहों के अलावा पहले एक और ग्रह हुआ करता था जिसका नाम है प्लूटो। इनको जो है अब इसकी गणना जो है क्षुद्र ग्रह के रूप में होती है, क्योंकि 2006 में जो है प्लूटो को ग्रहों की संख्या से हटा दिया गया है। क्योंकि ग्रह जो है अपने कक्ष में ही परिभ्रमण करते हैं, लेकिन प्लूटो जो ग्रह था, जो 9वां ग्रह था, वह जो है अपनी कक्ष से परिभ्रमण न करके दूसरे किसी के कक्षा में जाकर के प्रवेश कर जाता था। इसलिए जो है इसका एक नाम दिया गया जिसका नाम है क्षुद्र ग्रह। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्लूटो को प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्लूटो को ग्रहों की संख्या से कब हटा दिया गया। तो सन 2006 ईस्वी में, है ना। 2006 में जो है प्लूटो को ग्रहों की संख्या से हटा दिया गया और इसको एक क्षुद्र ग्रह के रूप में बना दिया गया। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 16 नंबर प्रश्न है कि ग्रह और तारा में क्या अंतर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। बहुत ऐसे बच्चे प्रश्न पूछते भी हैं कि सर ग्रह और तारा में क्या अंतर है। तो मैं उनको जवाब दे रहा हूं कि ग्रह और तारा में क्या क्या अंतर है। तो सबसे पहला, ग्रह में सबसे पहला पॉइंट है कि ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। याद रखिएगा कि ग्रह क्या है, एक अदीप्त पदार्थ है, इसके पास अपनी प्रकाश नहीं होती है, दूसरे किसी के प्रकाश से प्रकाशित होता है, अर्थात सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिए कि ग्रह के पास अपने प्रकाश नहीं होता है, जबकि तारा के पास अपना प्रकाश होता है, क्योंकि यह एक आत्मदीप्त पदार्थ है और इसके पास अपनी प्रकाश होती है। तो यह पहला पॉइंट हो गया। ग्रह और तारा में पहला अंतर क्या होगा। तो ग्रह में लिखेंगे कि ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, जबकि तारा के पास अपना प्रकाश होता है। दूसरा पॉइंट है ग्रह में कि ग्रह सूर्य से छोटा होता है, जबकि तारा में जो है दूसरा पॉइंट है कि तारे सूर्य से बड़ा या छोटा हो सकता है। समझ में ना, तारा जो है सूर्य से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट है ग्रह में कि ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जितने भी ग्रह होते हैं वह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जबकि तारे जो है सूर्य की परिक्रमा नहीं करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ग्रह और तारे में अंतर समझ में आ गया है। आपके एग्जाम अगर प्रश्न पूछा जाए कि ग्रह और तारे में क्या अंतर है, तो आप जरूर इसको नोट कीजिएगा, जरूर आप इसको बनाइएगा अपने एग्जाम में। ठीक है, जो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो बिहार बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करते हैं या सीबीएसई बोर्ड की तैयारी करते हैं, तो उनके एग्जाम में भी यह प्रश्न आता है कि ग्रह और तारा में क्या अंतर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आप इसको पढ़ के जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 17 नंबर प्रश्न है ग्रह और उपग्रह में अंतर स्पष्ट करें। आपको बताना है कि ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर है। तो ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जितने भी ग्रह होते हैं वह सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जैसे पृथ्वी हो गया, है ना। ठीक उसी प्रकार जो उपग्रह होते हैं, उपग्रह जो है ग्रह की परिक्रमा करते हैं। याद रखिएगा, ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जबकि उपग्रह जो है ग्रह की परिक्रमा करते हैं। तो जैसे चंद्रमा हो गया, है ना, टाइटन हो गया इत्यादि। तो आशा करते हैं कि आपको ग्रह और उपग्रह में अंतर समझ में आ गया है। बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 18 नंबर प्रश्न है कि ग्रहों की गति का प्रतिपादन किसने किया। आपको पता है कि ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया या कौन किया। तो इसका आंसर होगा केपलर। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी बातें समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं जो 8 ग्रह हैं उन ग्रहों की ओर। तो सबसे पहला ग्रह बुध।
ठीक है, जिसको हम लोग मरकरी बोलते हैं। तो इस ग्रह का अध्ययन हम लोग चेक करते हैं, बारी बारी से सभी ग्रहों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहला ग्रह है बुध ग्रह। चलिए, बुध ग्रह से कौन कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप उसको ध्यान से समझिए और बारीकी से देखिए। तो बुध ग्रह से सबसे पहला प्रश्न होगा, यानी कह सकते हैं कि 19वां नंबर प्रश्न होगा कि सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है। तो इसका आंसर होगा बुध ग्रह। समझ में आ गया ना, सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह बुध ग्रह। तो बढ़ते हैं 20वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 20वां नंबर प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है। तो इसका आंसर होगा बुध या मरकरी। समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं 21वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 21वां नंबर प्रश्न है कि सूर्य की परिक्रमा बुध ग्रह कितने दिनों में पूरा करती है। आपको बताना है कि सूर्य की परिक्रमा बुध ग्रह कितने दिनों में पूरा करती है। तो इसका आंसर होगा 88 दिनों में। तो बुध ग्रह से आशा करते हैं कि आपको ये तीनों प्रश्न समझ में आ गए। हमको लगता है कि इस बुध ग्रह से, जो ग्रह बुध है, इस ग्रह से मात्र 3 ही ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्यों ना हो, किसी भी डिपार्ट की आप नौकरी करने जाते हैं और यह प्रश्न अगर आपके सौरमंडल से आता है तो यह तीनों में से कोई एक प्रश्न आ सकता है, अगर बुध ग्रह से प्रश्न पूछे तो। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी बातें समझ में आ गई। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब दूसरे नंबर ग्रह की ओर, अर्थात शुक्र ग्रह की ओर, यानी विनस की ओर। ठीक है, तो शुक्र ग्रह में सबसे पहला प्रश्न अर्थात 22वां नंबर प्रश्न क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो 22वां नंबर प्रश्न है सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन है। आपको बताना है कि सबसे अधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है। तो इसका आंसर होगा शुक्र। ठीक है, शुक्र ग्रह जो है सबसे चमकीला है और सबसे गर्म है। तो बढ़ते हैं 23वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 23वां नंबर प्रश्न है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है। आपको बताना है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन है। तो इसका आंसर होगा शुक्र। शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित है। तो बढ़ते हैं 24वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 24वां नंबर प्रश्न है पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कौन है। आपको बताना है कि पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा शुक्र ग्रह को, यानी शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह के नाम से जानते हैं। तो बढ़ते हैं 25वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 25वां नंबर प्रश्न है किस ग्रह को सांझ और भोर की तारा कहते हैं। आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न कई बार पूछा गया है शुक्र ग्रह से कि किस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। तो इसका आंसर होगा शुक्र ग्रह को। तो आशा करते हैं कि आपको शुक्र ग्रह से संबंधित प्रश्न समझ में आ रहे हैं और आपको याद हो रहे होंगे। बढ़ते हैं 26वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 26वां नंबर प्रश्न है शुक्र ग्रह को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है। आपको बताना है कि शुक्र ग्रह को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है। इसका आंसर होगा 224.7 दिन। इसका आंसर होगा 224.7 दिन। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं, कंफ्यूजन हुआ होगा। प्रश्न है शुक्र ग्रह को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है। इसका आंसर होगा 224.7 दिन। तो बढ़ते हैं 27वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 27वें नंबर प्रश्न है बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन है। तो इसका आंसर होगा बुध एवं शुक्र। याद रखिएगा, बुध एवं शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है और यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया। मैं जितने भी प्रश्न बता रहा हूं सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और इसी से जब भी सौरमंडल से कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो यही सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप जरूर इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जरूर जितनी भी बातें मैं बता रहा हूं आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और उसको याद कर लीजिए। ठीक है, प्रश्न क्या है कि बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन है। तो इसका आंसर होगा बुध एवं शुक्र। तो बढ़ते हैं 28वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 28वां नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की विपरीत दिशा यानी उल्टा दिशा में पूरब से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है। ठीक है, यानी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है। ठीक है, यहां पे प्रश्न पूछा गया कि पृथ्वी की विपरीत दिशा यानी उल्टा दिशा यानी पूरब से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है। याद रखिएगा, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा जो है पश्चिम से पूरब दिशा की ओर करती है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। प्रश्न है कि पृथ्वी की विपरीत दिशा पूरब से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है। तो इसका आंसर होगा शुक्र और अरुण। याद रहेगा ना, शुक्र और अरुण जो है विपरीत दिशा में यानी पूरब से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो आशा करते हैं कि शुक्र ग्रह से सभी प्रश्न समझ में आ गए हैं, आपने उसको नोट कर लिया है और आप जरूर उसको याद कर लेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब तीसरे नंबर ग्रह की ओर अर्थात पृथ्वी ग्रह की ओर। ठीक है, तो पृथ्वी ग्रह का सबसे पहला प्रश्न यानी 29वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 29वां नंबर प्रश्न है कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे बिहार पुलिस हो, एनटीपीसी हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, है ना, बहुत सारे ग्रुप डी हो, जितने भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम में ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। तो इसका आंसर होगा पृथ्वी। ठीक है, किस ग्रह को
पृथ्वी को जो है नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी किलोमीटर है? आपको बताना है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी किलोमीटर है। तो इसका आंसर होगा 15 करोड़ किलोमीटर। लगभग में सूर्य से पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है वह 15 करोड़ किलोमीटर होती है। तो बढ़ते हैं तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है कि सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? आपको बताना है कि सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी कितना समय लेती है। तो इसका आंसर होगा 365 दिन 6 घंटा। ठीक है, इसका आंसर होगा 365 दिन 6 घंटा। याद रखिएगा ये 4 वर्ष में जो है यह एक दिन के बराबर हो जाता है, अर्थात 24 घंटे के बराबर हो जाता है। इन 6 चौका 24 समझ में आया। यानी जब 365 दिन 6 घंटा जब लगातार 4 वर्ष होती है तो यह 6 घंटा जो है एक दिन में एक दिन बन जाती है। यानी 6 चौका 24 घंटे हो जाते हैं जब एक दिन हो जाता है। तब जो है पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा 366 दिन में करती है। तो जिस वर्ष पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा 366 दिन में करेगी तो वह लीप वर्ष या अधिवर्ष के नाम से जाना जाता है। तो इस बात को भी याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि लीप वर्ष या अधिवर्ष किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा जब पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा 366 दिन में पूरा करती है तो उसे लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। यानी पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में करती है, लेकिन ये 6 घंटा 4 वर्ष बाद एक दिन में बदल जाता है, 24 घंटा में बदल जाता है। 24 घंटा का एक दिन होता है, एक दिन और एक रात होता है, तो वह एक दिन बढ़ जाता है, तो वह हो जाता है 366 दिन। तो इसको लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। प्रश्न पूछा जाएगा कि लीप वर्ष या अधिवर्ष किसे कहते हैं, तो कहिएगा इसका जवाब कि जब पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा 366 दिन में करती है तो उसे लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये बातें समझ में आ गई। और याद रखिएगा कि जिस वर्ष फरवरी महीना 29 दिन का होगा तो समझिएगा कि वह वर्ष लीप वर्ष है या अधिवर्ष है। और जब भी लीप वर्ष या अधिवर्ष होगा तो उस साल फरवरी महीना जो है 29 दिन का होगा। तो ये बातें हमेशा याद रखिएगा। समझ में आ गया? इतनी बातें समझ में आ गई कि चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे कि पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं। तो भाई पृथ्वी के मात्र एक ही उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है, वह है चंद्रमा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं 35वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 35वां नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करती है? आपको बताना है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करती है। इसका आंसर होगा 27 दिन 8 घंटा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, 27 दिन 8 घंटा में जो है चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा पूरा कर लेती है। तो बढ़ते हैं 34वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 34वां नंबर प्रश्न है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर होगा चंद्रमा पर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, जरूर आप इसको पढ़ के जाएंगे चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो। चलते हैं बढ़ते हैं 35वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 35वां नंबर प्रश्न है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? आपको बताना है कि चंद्रमा का प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। इसका आंसर होगा 1.3 सेकंड। इसका आंसर होगा 1.3 सेकंड। तो बढ़ते हैं 36वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 36वां नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? आपको बताना है कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है। तो इसका आंसर होगा शुक्र। तो बढ़ते हैं 37वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 37वां नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला व्यक्ति का क्या नाम है? आपको बताना है कि पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाले व्यक्ति का क्या नाम है। इसका आंसर होगा इरेटोस्थनीज। यानी इरेटोस्थनीज एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने पृथ्वी की त्रिज्या मापी थी। चलिए बढ़ते हैं 38वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 38वां नंबर प्रश्न है पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन है? आपको बताना है कि पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन है। तो इसका आंसर होगा शुक्र एवं मंगल। इसका आंसर होगा शुक्र एवं मंगल। तो बढ़ते हैं 39वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 39वां नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है? आपको बताना है कि पृथ्वी का सबसे नजदीक स्थित तारा कौन है। तो इसका आंसर होगा सूर्य। तो बढ़ते हैं 40वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 40वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 40वां नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? आपको बताना है कि पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। इसका आंसर होगा 4.2 प्रकाश वर्ष। इसका आंसर होगा 4.2 प्रकाश वर्ष। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। बढ़ते हैं 41वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 41वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 41वां नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक चमकीला तारा का नाम क्या है? आपको बताना है कि सर्वाधिक चमकीला तारा का नाम क्या है। इसका आंसर होगा साइरस या डॉग स्टार। इसका आंसर होगा साइरस या डॉग स्टार। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को
को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इस तरह के एमबीबीएस क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब मंगल ग्रह की ओर। तो मंगल ग्रह से सबसे पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है अर्थात 42वां नंबर प्रश्न है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, यह प्रश्न पूछता है मंगल ग्रह से। तो मंगल ग्रह में सबसे पहला प्रश्न क्या है कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा मंगल। ठीक है, तो बढ़ते हैं 43वां नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 43वां नंबर प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स किस ग्रह पर स्थित है। आपको बताना है कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स किस ग्रह पर स्थित है। इसका आंसर होगा मंगल ग्रह पर। इसका आंसर होगा मंगल ग्रह पर। तो बढ़ते हैं 44वां नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 44वां नंबर प्रश्न है कि मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करती है। आपको बताना है कि मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करती है, तो इसका आंसर होगा 687 दिनों में। इसका आंसर होगा 687 दिनों में। तो एक चीज याद रखिएगा कि मंगल पर एक दिन 24 घंटे 37 मिनट का होता है, जिसे सोलर डे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसको याद रखिएगा, मंगल ग्रह पर एक दिन 24 घंटे 37 मिनट का होता है, जिसे सोलर डे के नाम से जाना जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। चलिए बढ़ते हैं 45वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 45वां नंबर प्रश्न है कि मंगल के कितने उपग्रह हैं और कौन कौन। तो याद रखिएगा कि मंगल के 2 उपग्रह हैं, पहला है फोबोस और दूसरा है डीमोस। इसके बारे में एक और चीज याद रखिएगा कि प्रश्न पूछ देता है कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है, तो इसका आंसर होगा डीमोस। तो इस बात को भी याद रखिएगा। यानी मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोमोस और डीमोस। प्रश्न पूछेगा कि सौरमंडल में सबसे छोटा उपग्रह कौन है, तो इसका आंसर होगा डीमोस। तो आशा करते हैं कि आपको मंगल ग्रह की जितनी भी जानकारियां हमने आपको दिया वह आपको समझ में आया और वह भी आप याद कर लेंगे। आप चाहें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, सभी चीज़ें अच्छा है। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन जरूर आप सभी प्रश्नों को बारीकी से पढ़िएगा और ध्यान से देखिए। कहीं पे किसी जगह पे कोई अच्छा जानकारी आपको कोई दे रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसको ले लेना चाहिए, उससे फायदा होती है अगर उससे जीवन संवर जाए तो। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले 5वें ग्रह की ओर अर्थात बृहस्पति ग्रह की ओर। तो बृहस्पति ग्रह का सबसे पहला प्रश्न अर्थात 46वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो 46वां नंबर प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन है। आपको बताना है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन है, तो इसका आंसर होगा बृहस्पति। आपके एग्जाम प्रश्न पूछा जाएगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन है, तो इसका आंसर होगा बृहस्पति। तो बढ़ते हैं 47वां नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 47वां नंबर प्रश्न है बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है। आपको बताना है कि बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर होगा 79। इसका आंसर होगा 79। तो बढ़ते हैं 48वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 48वां नंबर प्रश्न है कि सौर मंडल के सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है। आपको बताना है कि सौर मंडल के सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा गैनीमेड। इसका आंसर होगा गैनीमेड, जो बृहस्पति का उपग्रह है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को कि सौर मंडल के सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा गैनीमेड, जो बृहस्पति का उपग्रह है। ठीक है, बढ़ते हैं 49वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 49वां नंबर प्रश्न है किस ग्रह को पीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा बृहस्पति। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि किस ग्रह को पीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा बृहस्पति को। तो बढ़ते हैं 50वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 50वां नंबर प्रश्न है बृहस्पति ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करती है। आपको बताना है कि बृहस्पति ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करती है। इसका आंसर होगा 12 वर्ष। बृहस्पति ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा 12 वर्ष में पूरा करती है। तो आशा करते हैं कि बृहस्पति ग्रह से जितनी भी हमने जानकारियां दिया वो आपको समझ में आया है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं 6ठे नंबर ग्रह की ओर। तो 6ठा नंबर ग्रह है शनि। ठीक है, तो शनि का सबसे पहला प्रश्न अर्थात 51 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो 51 नंबर प्रश्न है कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है। आपको बताना है कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो इसका आंसर होगा शनि। इसका आंसर होगा शनि। 52 नंबर प्रश्न है कि शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है। आपको बताना है कि शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर होगा 82। ठीक है, याद रखिएगा कि सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह जो है शनि ग्रह के पास ही है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 53 नंबर प्रश्न की ओर। तो 53 नंबर प्रश्न है कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो इसका आंसर होगा टाइटन। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है, तो टाइटन। ये प्रश्न एग्जाम में पूछता है, प्रश्न पूछ देगा कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो आप बताइएगा टाइटन। तो बढ़ते हैं 54 नंबर प्रश्न की ओर। तो 54 नंबर प्रश्न है कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है। इसका आंसर होगा शनि। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है, तो शनि। तो बढ़ते हैं 55 नंबर प्रश्न की ओर। तो 55 नंबर प्रश्न है कि वल या छला युक्त ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है।
आपको बताना है कि वल या छलायुक्त ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा शनि। ठीक है, यानी शनि ग्रह को जो है वल या छलायुक्त ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो बढ़ते हैं 50 नंबर प्रश्न की ओर। तो 50 नंबर प्रश्न है कि शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करती है। आपको बताना है कि शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करती है, तो इसका आंसर होगा 29 वर्ष। इसका आंसर होगा 29 वर्ष। तो आशा करते हैं कि शनि ग्रह के बारे में हमने जो भी चीजें बताई वह समझ में आ गया, आपने उसको नोट कर लिया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब 7वें नंबर ग्रह की ओर। तो 7वां नंबर ग्रह है अरुण, यानी अरुण के बारे में हम लोग समझते हैं। तो अरुण का सबसे पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा, अर्थात 57 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। 57 नंबर प्रश्न है कि किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, तो वह होता है अरुण। इसका आंसर होगा अरुण, यूरेनस। ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा कि किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, तो आप बताइएगा अरुण या यूरेनस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 58 नंबर प्रश्न की ओर। तो 58 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक गैस से घिरा ग्रह, यानी सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है, तो इसका भी आंसर होगा अरुण। यानी अरुण ग्रह जो है सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह है। ठीक है, सबसे अधिक ग्रह जो है अरुण ग्रह, सबसे अधिक गैस जो है अरुण ग्रह पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं 59 नंबर प्रश्न की ओर। तो 59 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है। आपको पता है कि पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है, तो इसका आंसर होगा शुक्र और अरुण। ठीक है, अरुण ग्रह भी पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है, यानी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर। कंफ्यूजन नहीं, पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर करती है, लेकिन अरुण जो ग्रह है वह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर करती है। ठीक, शुक्र ग्रह भी, शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 60वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 60वें नंबर प्रश्न है कि अरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करती है। आपको बताना है कि अरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करती है, तो इसका आंसर होगा 84 वर्ष में। इसका आंसर होगा 84 वर्ष में। तो बढ़ते हैं 61वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 61 नंबर प्रश्न है कि अरुण ग्रह के कितने उपग्रह हैं। आपको बताना है कि अरुण ग्रह के कितने उपग्रह हैं। इसका आंसर होगा 27। इसका आंसर होगा 27। तो बढ़ते हैं 8वें नंबर ग्रह की ओर। हमने अरुण ग्रह के बारे में जितनी चीज़ें बताई, अगर आप उसको याद कर लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि आप किसी भी एग्जाम में जो है सौर मंडल से संबंधित प्रश्नों को छोड़ पाएंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 8वें ग्रह की ओर। तो 8वां नंबर ग्रह है वरुण। यह जो है सौर मंडल का सबसे अंतिम ग्रह है। ठीक है, वरुण। तो वरुण ग्रह का सबसे पहला प्रश्न अर्थात 62वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो 62 नंबर प्रश्न है कि सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है। आपको बताना है कि सूर्य और पृथ्वी के से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है, तो वह है वरुण। ठीक है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है या पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह जो है वरुण है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं 63 नंबर प्रश्न की ओर। तो 63 नंबर प्रश्न है कि किस ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है। आपको बताना है कि किस ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा वरुण। वरुण ग्रह को हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो बढ़ते हैं 64वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 64वें नंबर प्रश्न है वरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करती है। आपको बताना है कि वरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करती है, तो इसका आंसर होगा 166 वर्षों में। इसका आंसर होगा 166 वर्षों में। तो बढ़ते हैं आज के सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात 65वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का अंतिम प्रश्न है कि वरुण ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर होगा 8। इसका आंसर होगा 8। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आए हैं। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इस तरह के एमबीए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। इसके साथ बिहार बोर्ड के जितने भी युवा हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।